हरे कृष्णा भक्तों, एक बार जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पौष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के बारे में पूछा, तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी थी जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धनों को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। परंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट गया। प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहां पहुंचकर वर्षों तक उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी सच्चे पुण्य के प्रभाव से दसवीं के दिन पापिष्ट लुम्बिक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को कोई होश न था। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्योदय अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हुए। यूं कहकर लुम्बिक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया। उस तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की भांति शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बुक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस श्लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, आपकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भक्तों, ये थी कृष्ण पक्ष की सफला